नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अभी फिलहाल पिछले 15-16 महीनों से जो मार्केट की गिरावट है, उसी सिलसिले में आज का भी वीडियो हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब लोग थोड़ा घबरा रहे हैं या थोड़ा रेस्टलेसनेस आ रहा है, थोड़ी बेचैनी आ रही है कि ये मार्केट रिकवर कब होगा या रिबाउंड कब होगा। जनरली एक बहुत अच्छी कहावत है कि लोग जब डर रहे हैं, लोग जब निराश हो रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि मार्केट अब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू होगा। बट देखिए, मार्केट की एक गति है, मार्केट की एक साइकिल है। मार्केट 2020 के बाद, कोविड के बाद वन शॉट रैली चला था, बीच में एक छोटा ब्रेक आया था 2022 में, पर उसके बाद 2024 तक की उसकी सिंगल शॉट रैली चली थी। तो अभी इसका अभी 1.5 साल का ही एक ये लैगिंग पीरियड है, जो कि सिक्लिकल है। तो अल्टीमेटली ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, और मार्केट में ऐसा कोई बड़ा क्रैश नहीं आया है। करेक्शन जरूर रहा है मार्केट में। मार्केट निफ्टी 26,400 से 22,800 गई, फिर 25,400 आई, फिर 24 गई, फिर 26,500 लास्ट दिसंबर में गई थी 2025 में, और अभी 25,000 के आसपास घूम रही है। तो मार्केट में इतना बड़े फॉल नहीं देखे। हाँ, ये बात अलग है कि स्टॉक प्राइस 10 से 50% टूटे हैं, जो कि नॉर्मल है। देखिए, ये एक हेल्दी इंडिकेशन है किसी भी इकोनॉमी का, कि प्राइस अप डाउन होते रहे, मार्केट अप डाउन रहे। टेंशन की बात है कि जब इकोनॉमिक पैरामीटर्स खराब हो जाए, यानी कि ऑर्डर बुक्स ना हो, कंपनी अर्न ना कर रही हो, कंपनियां बंद हो रही हो, काम ना चल रहा हो, तो वो सब चीजें नहीं है। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं आया है, करेक्शन चल रहा है मार्केट में, पीरियोडिकल होता है, सिक्लिकल होता है। तो ये सब चीजें हेल्दी है। साथ ही साथ जो टैरिफ की चीजें चल रही हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं मार्केट का बहुत बड़ा बैरियर है। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी लेटेस्ट बात करें तो अमेरिका ईरान पे अटैक करने की बातें कर रहा है, जिसका सपोर्ट फ्रांस कर रहा है, यूके कर रहा है, इसराइल कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी का डर देती है, जिस वजह से भी इकोनॉमी में मूवमेंट स्लो हो जाती है या रुक जाती है, और शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस आपको कम दिखता है। जैसे कि इंडिया में एफआईआई पैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कब लगाएंगे, ये सब चीजें भी इस पे डिपेंड करती है कि स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं है, यहाँ पे शांति है कि नहीं है, बिजनेस करना कितना आसान है, स्मूथ है। उसी तरह वर्ल्ड का रहता है कि वर्ल्ड में कितनी शांति है, आप जो पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, वो डूब तो नहीं जाएगा, वो फंस तो नहीं जाएगा। तो ये सब जगह कॉमन होता है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इस वजह से भी इक्विटी मार्केट को थोड़ा अभी डाउन रखा गया है। इंडिया अपने आप को किस तरह प्रिपेयर कर रहा है, देखिए क्या हुआ। सबने सबक लिखा कि रशिया ने जब वॉर किया अपने हक के लिए या कोई भी कारण की वजह से, तो उसको सैंक्शंस लगे, उसके जो एसेट्स थे फॉरेन कंट्रीज में वो सीज करे गए। तो इंडिया ने प्रिवेंटिव एक्शंस अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को संभालने के लिए, ये अक्टूबर 2024 से इन्होंने शुरू ये किया कि इन लोगों ने अपने जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थे वो सेल करने शुरू करे। क्यों यूएस ट्रेजरी बॉन्ड क्यों कंट्रीज बाय करती हैं? देखिए, हर कंट्री को ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होते हैं, यानी फॉरेन करेंसी में जब आप ट्रेड करते हैं किसी भी देश के साथ, तो आपको डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। आप डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं, एक सामान खरीदना बेचना, तो आपके पास डॉलर का रिजर्व होना चाहिए। किसी कंट्री की स्टेबिलिटी यहाँ से ही पता चलती है कि उसके पास डॉलर रिजर्व कितना है। ये अभी तक का ट्रेंड था कि इंडिया या कोई भी कंट्री अपने डॉलर रिजर्व बढ़ाती है और फिर वो डॉलर रिजर्व से बॉन्ड्स खरीदती है, ताकि उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। अब उल्टा हो गया है सिनारियो। अक्टूबर 2024 के बाद जब से ये सैंक्शन वगैरह या उस सब चीजों का हुआ है, तो कंट्रीज ने सॉवरेनिटी बॉन्ड्स बेचने शुरू किए हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि ग्रीनलैंड का जो इशू हुआ है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज या डेनमार्क जो है, वो मिलिट्री पावर से यूएस को पीछे नहीं छोड़ सकती है, उनको रोक नहीं सकती, बट उनके पास है 40% ऑफ द सॉवरेन बॉन्ड्स की ताकत कि वो बेचेंगे तो यूएस जो अभी ऑलरेडी डेट रिटर्न है, वो कहीं ना कहीं दबाव में आएगा। तो ये ताकत उनके पास जरूर है, मिलिट्री ताकत भले ना हो। इंडिया ने भी क्या किया, उसके पास जो सॉवरेन बॉन्ड है उनके, तो अक्टूबर 2024 से उन्होंने 21% ऑफ द टोटल होल्डिंग को एक साल के अंदर ही सेल कर दिया। सेल करने से क्या हो गया कि आज वो कहीं ना कहीं सेफ हो गए कि उनके ऊपर जो अगर सैंक्शन आते हैं तो इतना उनपे दबाव कम बनेगा। सामने उन्होंने क्या किया, वो जो पैसा आया उससे उन्होंने अपना गोल्ड खरीद लिया। आज जो गोल्ड प्राइस बढ़ रहे हैं, ये कोई रिटेल इन्वेस्टर के खरीदने से नहीं बढ़ रहे हैं, ये इसलिए बढ़ रहे हैं कि उसको सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, अलग अलग देशों के, वो एक्वायर कर रहे हैं अगेंस्ट द डॉलर। अब यहाँ पे समझने की चीज है कि इंडिया ने ये एक्टिविटी करी तो इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए। साथ ही साथ दूसरी कंट्रीज में जो हमारे गोल्ड या एसेट्स पार्क हैं, वो इंडिया ने वापस लेने शुरू करे हैं। जैसे कि उन्होंने अपना यूके से अपना जो सोना है वो आरबीआई बॉन्ड्स में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, ताकि आज उनको अपनी मिलिट्री बेस स्ट्रांग बनाना हो या उन चीजों पर खर्चा करना हो,
तो वहां पे वो पैसा मुंबई के या आरबीआई बॉन्ड्स में सेफ है। यूके सैंक्शन लगा सकता है, वहां से लाने में टाइम लग सकता है, वॉर जैसी सिचुएशन। तो इंडिया अपने ये जो रिजर्व्स है उसको सेफली रख सकती है, उसका प्रोटेक्शन दे सकती है। इंडिया ने धीरे धीरे ये जो अपना स्टॉक है गोल्ड का वो 15% रिजर्व से बढ़ा दिया है और 100+ बिलियन का उनका गोल्ड का एसेट यहाँ पे उन्होंने क्रिएट कर दिया है। इसका फायदा ये है कि कोई भी इसको इमरजेंसी सिचुएशन में फ्रोज नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। यानी इंडिया का गोल्ड इंडिया यूज कर सकता है अपने इमरजेंसी में। तो ये एक तरह से तैयारी है। यहाँ पे इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा। देखिए यूएस बॉन्ड इंडिया ने तब बेचे जब वो 5% पे मिल रहे थे। ये टाइम होता है जब जनरली पास्ट में लोगों ने बॉन्ड्स खरीदे थे। अब इंडिया ने क्यों बेचे? ना ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए, बट आगे फ्यूचर में इंडिया सेफ रहे इन केस ऑफ इमरजेंसीज या वॉर काइंड सिचुएशन या कोई भी तरह की चीज, कि इंडिया के एसेट लोग दबा ना लें, फ्रोज ना कर सके या अननेसेसरी सैंक्शन का भार इंडिया को ना झेलना पड़े। तो ये सब टेक्निकल चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है ताकि इकोनॉमी या कंट्री की सॉवरेनिटी बची रह सके। अलग अलग कंट्री का अलग अलग मोटो होता है। चाइना अपना यूएस डेट इसलिए बेच रहा है कि उसको अपने वॉर की तैयारी करनी है, वो अपने आर्मी पे स्पेंडिंग कर रहा है। इंडिया इसलिए कर रहा है कि उस पर सैंक्शन ना लग जाए, जैसे कि 25% की पेनल्टी टैरिफ लगाई थी। इस तरह से वो चीज और अगर बढ़ जाए तो इंडिया अपने आप को सेव करने के लिए वो बेच रहा है। यूरोपियन यूनियन अपनी जवाब देने के लिए यूएस को अपने बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया है। डेनिश गवर्नमेंट ने तो काफी कुछ बेच दिया है। तो हर कंट्री का अलग अलग मोटो रहता है, पर हर कंट्री के पास ये ताकत है कि ये चीज वो कर सकती है। और जब कंट्रियां इस तरह से पेपर को बेच के मेटल्स लेती हैं तो मेटल्स के प्राइस बढ़ते ही हैं, क्योंकि इतनी जल्दी सप्लाई बढ़ती नहीं है। तो आज जो मेटल्स है, सिल्वर की बात करूं तो $105 के आसपास का पेपर वैल्यू है, बट वो किसी कंट्री में 125 है, किसी में 130 है और कुछ कंट्री में तो 140 तक में भी वो ट्रेड हो रहा है। तो ये जो गैप है, दिस इज एक्साजरेशन, ये बलून है। तो इसलिए मेटल प्राइस हमने जो बात करी थी कि गिरने की चांसेस है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज ही के दिन मेटल प्राइस लगभग 15% गिरे हैं एक ही दिन में। जो हाई लगा था सिल्वर मेटल का 4,22,000 का, आज उसका जो डाउनफॉल है वो 3,28,000 तक का आ चुका है। तो ये विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स में ये चीज हो सकती है। तो इसीलिए हमने आपको कहा था कि बी कॉशियस, बी अलर्ट। आप अपना जो भी एसेट क्लास है वो फॉलो करिए, किसी भी चीज के पीछे मत भागिए। नया ट्रेंड जो बन रहा है कि हम ब्रॉन्ज ले लें, कॉपर ले लें, इस तरह से मत करिए। Commodities is a risky asset class. Be proactive, thoughtful before investing. इमोशंस में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। सेफ रहिए, फाइनेंशियली हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच।